नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हमने इससे पहले 2 अभ्यास प्रश्न पत्र जो हैं हल कर लिए हैं, समझ लिए हैं। तो आज हम अपना तीसरा जो प्रश्न पत्र है वो हल करेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, मुझे कमेंट बॉक्स में बहुत से छात्रों के प्रश्न आए थे कि पंजाब में मास्टर कैडर का जो पेपर है वो होने वाला है। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, प्रयत्न करूँगा कि उनके मास्टर कैडर एग्ज़ाम से पहले जितने ज़्यादा हो सकें उतने ज़्यादा प्रश्न पत्र जो हैं मैं वो यहाँ पर डाल सकूँ, ताकि आपको उससे कुछ सहायता मिल सके। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है ए। उसके बाद है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है डी, छत्तीसगढ़ी। पुष्पदंत की प्रबंध रचना है। तो जो इसका उत्तर है वो है बी, ण्य कुमार चिरियू। उसके बाद जो अगला प्रश्न है, ब्रह्म यही म जानत ही बेहू, एवी पड़ियू ए चियू बेहू, मिट्टी पारणी कुछ लुई पड़ित, गरही बैसी ऋण हुणियत। उपरोक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो जो इसका उत्तर है वो है बी, सरहप्पा। अगला जो प्रश्न है वह है, मुसलमान अनुयायी कबीरदास को किस का शिष्य मानते हैं? तो जो इसका उत्तर है वह है ए, शेख तकी। जो मुसलमान अनुयायी हैं कबीर जी को शेख तकी का शिष्य मानते हैं। अगर हमने इसको देखना है तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो है रामचंद्र शुक्ल जी, उसमें इस बात को हम देख सकते हैं, वह जान सकते हैं। आगे है, फोर्ट विलियम कॉलेज के किस शिक्षक के माध्यम से हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तकों का प्रकाशन आरंभ हुआ? तो ये जो है इसका उत्तर है डी, फोर्ट विलियम कॉलेज के शिक्षक गिलक्रिस्ट के माध्यम से हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तकों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। संशयात्मा किस कवि की रचना है? तो जो इसका सही उत्तर है वह है सी, ज्ञानेंद्रपति। आगे है, एकांकी में अनुवृत्ति अथवा संकलनत्रय के अंतर्गत काल स्थान के साथ किसके निर्वाह की गणना की जाती है? तो जो इसका उत्तर है वो बी है, कार्य, यूनिटी। इन्हें यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ टाइम व यूनिटी ऑफ एक्शन भी कहा जाता है। आगे आ गया अगला प्रश्न, इनमें से कौन अनुभाव का एक भेद है? तो जो इसका उत्तर है वो डी है। जो अनुभाव है ये 4 प्रकार के होते हैं, कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। तो इस प्रकार से जो इसका उत्तर है वह है डी। शब्द में जहाँ मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो जो इसका उत्तर है वो सी है, व्यंजना। शादकृत उर्वशी किस विधा की रचना है? तो जो इसका सही उत्तर है वह है डी, चंपू काव्य। अगला प्रश्न है, काव्य दोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले किसने दी? तो जो इसका सही उत्तर है वो है बी, भाम्य। पाए महावर दैन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मिटती जाए। इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो जो ब्राह्मीमान अलंकार है, क्योंकि जो इसका उत्तर है वो बी है, ब्राह्मीमान। इसका कारण जो है क्योंकि नायन को यह भ्रम हो गया है कि नायिका ही की एड़ी में महावर लग चुका है, इसलिए वह एड़ी को मीड़ रही है। इसके कारण जो है भ्रांतिमान जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता हैं? इसका सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद, ए। अगला प्रश्न है, मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? तो यह जो रचना है, जो ये विधा है, यह है जीवनी। तो इसका जो सही उत्तर है वो ए है। छायावाद का पतन पुस्तक के लेखक कौन है?
छायापात का पतन जो है इसके हैं देवराज, जो इनके द्वारा रचित है, तो इसलिए जो इसका उत्तर है वो है डी। नोट्स किसकी रचना है, तो इसका सही उत्तर है ममता कालिया। अगला प्रश्न है निर्मल वर्मा का पहला एक संग्रह है, तो जो निर्मल वर्मा का पहला संग्रह है वो परिंदे है, जिसका प्रकाशन जो है 1959 में हुआ था। तो इस प्रकार से जो इसका उत्तर है वो है सी। अगला प्रश्न जो है वो है रस निष्पत्ति के संदर्भ में भुक्तिवाद किस आचार्य का मत है, तो जो इसका सही उत्तर है वो है सी भट्टनायक। अगला प्रश्न है स्वरभंग किस प्रकार का अनुभाव है, तो इसका जो उत्तर है वह है डी सात्विक। अगला जो प्रश्न है वो है जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का एक पात्र सर्वनाग है, तो जो जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त का एक पात्र सर्वनाग है, तो जो इसका उत्तर है वह है बी। वह स्कंदगुप्त की माता देवकी की सेविका रामा का पति है, जो स्कंदगुप्त है, जिसे बाद में स्कंदगुप्त ने क्षमा करके विश्वपति एक अधिकारी बना दिया था, तो इसलिए जो इसका उत्तर है वह है बी। नाटक स्त्री समस्या से संबंधित नहीं है, तो इसका सही उत्तर है चींदियों की एक झालर, आंसर है बी। अगला प्रश्न है अंत हाजिर हो किस महिला नाट्यकार की रचना है, तो यह जो रचना है वो है त्रिपुरारी शर्मा द्वारा रचित, आंसर है सी। आगे है हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल वहाँ चले, यह काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं, तो इसका जो सही उत्तर है वह है भगवती चरण वर्मा। बात बोलेगी हम नहीं भेद खोलेगी, बात ही काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं, तो जो इसका उत्तर है वह है शमशेर बहादुर सिंह। जो शमशेर बहादुर सिंह के काव्य संग्रह बात बोलेगी हम नहीं 1980 से ली गई है, 1980 से। अगला जो प्रश्न है जन्म अवधि हम रूप निहारल नयना तिरुपति बेल इन काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं, इसका जो उत्तर है वो है विद्यापति। यह जो पंक्तियां हैं वह मैथिली भाषा से संबंधित हैं। अगर रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है इस काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं, तो जो इसके रचनाकार हैं वह है रामधारी सिंह दिनकर, और जो कृति है वह है उर्वशी, जिसमें से ये पंक्तियां ली गई हैं। आगे है लोक वृत्तनुकरण नाट्यमित माया कृतम, यह कथन किस आचार्य का है, तो जो इसके सही उत्तर है वो है भरत। यह जो है यह भरत द्वारा रचित नाट्यशास्त्र की एक कारिका है। अगला जो प्रश्न है काव्य तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावतः, यह उक्ति किस आचार्य की है, तो जो इसका सही उत्तर है वह है ए भाम्य। आगे है औचित्य रस सिद्ध स्थिर काव्य से जीवनतम, यह उक्ति किस आचार्य की है, तो जो इसका सही उत्तर है वह है सी क्षेमेंद्र। प्रश्न है कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम विधान है किस पाश्चात्य आलोचक का मत है, तो जो इसका सही उत्तर है वो है सी कालरिज का। इनकी जो पोइट्री है पोइट्री इज़ द बेस्ट वर्ड इन बेस्ट ऑर्डर। प्रश्न है कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह कथन किसका है, तो इसका सही उत्तर है बी सुमित्रानंदन पंत। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है, तो इसका जो उत्तर है वो है डी काव्यलिंग। आगे है इनमें से कौन सी बोली ओंकार बहुला नहीं है, इसका जो उत्तर है वो है ए खड़ी बोली। जो खड़ी बोली है ओंकार बहुला ना होकर आकार बहुला है, शेष तीनों बोलियां जो हैं वो ओंकार बहुला हैं, इसलिए जो इसका उत्तर है वो है ए। आगे है विज्ञान गीता किस आचार्य कवि की कृति है, तो इसका जो उत्तर है वो है केशवदास ए। विज्ञान गीता रीतिकालीन कवि केशवदास जी की रचना है। गीत गूंज किस कवि की रचना है, तो इसका जो सही उत्तर है वह है निराला जी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।
आगे वाला प्रश्न है, छाया नामक एकांकी के लेखक हैं, तो जो इसका सही उत्तर है वह है सुदर्शन। राजेंद्र यादव की कहानी है, तो इसका जो उत्तर है वो है बी, जहां लक्ष्मी कैद है। हाँ जी, अगला प्रश्न है, इनमें से किस हिंदी आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या की है, तो जो इसका उत्तर है वह है ए, नागेंद्र। जो डॉक्टर नागेंद्र ने अपने ग्रंथ रस सिद्धांत में साधारणीकरण की व्याख्या की है, वह कवियों की अनुभूति को साधारणीकरण मानते हैं, इसलिए जो इसका उत्तर है वह है ए, नागेंद्र। आगे है, श्लेष अलंकार कितने प्रकार का होता है, तो जो इसका उत्तर है वह है ए, 2 प्रकार का। श्लेष अलंकार जो है 2 प्रकार का है, उमंग श्लेष और समंग श्लेष। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इससे आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। तो आप इस चैनल के साथ बने रहिए ताकि आने वाले पेपरों की आपकी तैयारी जो है वो अच्छे से हो सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।